नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल भारद्वाज आप सभी का स्वागत करती हूँ। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरें आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। देखते हैं क्या रही आज की सुर्खियां। आज से अयोध्या में खुल गए रामलला के दर्शन, दिखा अफरा तफरी का माहौल। लोकसभा चुनाव के उपलक्ष्य में गुजरात में कार्यालय का शुभारंभ, मंदिर बनते ही चुनाव प्रचार पर जोर। और वडोदरा हरणी बोट दुर्घटना का मामला सुप्रीम कोर्ट में, जनहित याचिका और रीट पिटीशन दाखिल। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर में दर्शन तो खोल दिए गए हैं, लेकिन भारी भीड़ के चलते वहां अफरा तफरी का माहौल है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज मंगलवार 23 जनवरी को मंदिर में आम लोगों हेतु दर्शन शुरू कर दिए गए हैं। रात 3 बजे से ही दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। रामलला के दर्शन के लिए कई राज्यों से लोग आए हुए हैं। जैसे ही मंदिर के पट खुले तो लोगों में अंदर जाने के लिए होड़ सी मच गई। दर्शन के लिए उमड़े हुजूम का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दोपहर में शयन के लिए बंद किए गए भगवान रामलला के कपाट 1 घंटे पहले ही खोल दिए गए। रामलला के शयन के लिए पट दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक बंद रखने का ऐलान किया गया है, लेकिन भीड़ के चलते 1 बजे ही पट खोल देने पड़े। लोगों को दर्शन के लिए छोटे छोटे ग्रुपों में भेजा जा रहा है। एक बार तो लोग सिक्योरिटी तोड़कर ही मंदिर की ओर भागते नजर आए। प्रशासन के मुताबिक दोपहर 2 बजे तक 2.5 लाख लोगों ने रामलला के दर्शन कर लिए। भीड़ को काबू करने के लिए 8 मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। वहीं राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित नई प्रतिमा को बालक राम नाम दिया गया है। गुजरात के सूरत में आगामी लोकसभा चुनाव के चलते कार्यालय का शुभारंभ किया गया। गुजरात में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिसके चलते भाजपा द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई है। प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल द्वारा लिए गए निर्णय के चलते आज गुजरात की समस्त 26 लोकसभा में कार्यालय का शुभारंभ होने जा रहा है, जिसके चलते आज सूरत में भी कार्यालय का उद्घाटन किया गया। सूरत शहर के मध्य में मध्यस्थ कार्यालय का महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ज्योति पंड्या और सूरत महानगर प्रभारी शीतल सोनी द्वारा उद्घाटन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय कपड़ा मंत्री दर्शना जरदोश भी उपस्थित रहीं। गुजरात के वडोदरा के कारेलीबाग के रुद्राक्ष कॉम्प्लेक्स में लोकसभा चुनाव के चलते भाजपा द्वारा कार्यालय का शुभारंभ किया गया। गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल द्वारा लिए गए निर्णय के तहत आज गुजरात की समस्त 26 लोकसभा में चुनाव के चलते कार्यालय का शुभारंभ किया जा रहा है, जिसके चलते वडोदरा में भी भाजपा के चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर सांसद रंजनबेन भट्ट, पूर्व गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा, गुजरात प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती कौशल्या कुंवरबा, वडोदरा लोकसभा प्रभारी भरत सिंह परमार और भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा द्वारा गांधीनगर में कार्यालय का शुभारंभ किया जाएगा। वडोदरा संसदीय मतक्षेत्र में आ क्षेत्रना प्रभारी भरत सिंह परमार, प्रदेशना उपाध्यक्ष बेन कौशल्या कुमारी अने उपरांत भारतीय जनता पार्टीना संगठनना प्रभारीओ, संगठनना सौ अधिकारीओ अने धारासभ्योनी उपस्थितिमां आजे अहींया जंगी मोटी संख्यानी अंदर कार्यालयनुं उद्घाटन करेलुं छे। भारतीय जनता पार्टी ए गई लोकसभामां समग्र देशभरमां मळेली लीडमां वडोदरामां मोटी लीड मळी हती। एम आगामी दिवसोमां पण આપણે ભવ્ય અને પ્રચંડ જીત એ સમગ્ર ગુજરાતમાં અને વડોદરા સંસદીય મતક્ષેત્રમાં મળનાર છે। रामलला कल निज मंदिर में विराजमान हो गए हैं। हमारे प्रधानमंत्री श्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के स्वहस्त और आज
प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय CR पाटिल साहब ने तय किया कि पूरे गुजरात के 26 लोकसभा है और 26 लोकसभा के सभी कार्यालय को उद्घाटन किया जाए और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय JP नड्डा जी के हस्त आज गांधीनगर में लोकसभा का कार्यालय उद्घाटन होने का आज का कार्यक्रम और उसके साथ सभी 26 लोकसभा में आज लोकसभा चुनाव का कार्यालय का उद्घाटन होगा। गुजरात के वडोदरा की हरणी बोट दुर्घटना मामले में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका और रीट पिटीशन दाखिल कर पीड़ितों के लिए न्याय मांगा गया है। 18 जनवरी 2024 ये वो दिन था जिसे वडोदरा के इतिहास में काले दिन के रूप में लिखा गया, क्योंकि वाघोडिया रोड की न्यू सनराइज स्कूल के छोटे छोटे बच्चे जो पिकनिक मनाने आए थे, उन बच्चों भरी नाव पलट जाने से जो हादसा हुआ उसमें 12 बच्चे और 2 शिक्षकों को हमें गंवाना पड़ा। इस मामले हाईकोर्ट ने सुओ मोटो लिया है। साथ ही वडोदरा में FIR हुई है और SIT द्वारा जांच की जा रही है, लेकिन न्याय प्रणाली का भारत की इतनी कमज़ोर है कि सालों लग जाते हैं न्याय पाने में, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में भी जनहित की याचिका और रीट पिटीशन दायर कर दी गई है। अभिभावकों के साथ मिलकर वकील उत्कर्ष दवे ने ये सुप्रीम कोर्ट में ये मामला दर्ज कराया है और आशा व्यक्त की है कि मामले में पीड़ितों को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2 याचिकाएं दाखिल की गई, एक है जनहित याचिका और एक है वृट पिटीशन। जनहित याचिका जो है और जो वृट पिटीशन है, दोनों के अंदर खूबी गंभीरता से ये बात की गई है कि सबसे पहली जो महत्वपूर्ण बात ये है कि जितने भी लोग इस दुखद हादसे में मृत्यु पामे उनको एक अच्छा रीजनेबल कंपेंसेशन यानी कि मुआवजा देना चाहिए। दूसरी बात कि ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो कॉन्ट्रैक्ट था कोटिया प्रोजेक्ट्स लिमिटेड का और वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, इसको एक गंभीरता से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, क्योंकि इसके एग्रीमेंट के अंदर अगर आप देखेंगे तो 2017 के अंदर जो वडोदरा म्युनिसिपल कमिश्नर थे उन्होंने ये एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट किया था और उसके अंदर ये बात क्लियरली लिखी गई है कि आपके पास पेडल बोट चलाने की परमिशन है। आप किसकी परमिशन से यहाँ पे, आप किसकी आज्ञा से यहाँ पे स्टीम बोट चला रहे हैं, आप किसकी आज्ञा से यहाँ पे इंजन बोट चला रहे हैं। बड़ौदा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने यहाँ पे इंस्पेक्ट किया है, बड़ौदा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने यहाँ पे टीम भेजी है, बड़ौदा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने यहाँ पे कुछ चीज़ें गंभीरता से ली है। अगर शायद ली होती तो वहाँ पे लाइफ जैकेट्स होते, वहाँ पे ये बोट नहीं होती। अगर ये नाव के फोटोज आप देखें जो मीडिया के द्वारा हम तक पहुँचे और हमने सुप्रीम कोर्ट में लगाए हैं, तो ये नाव तो ऑलरेडी एक प्रिकेरियस यानी खूब ही खराब हालत में है। तो ये नाव की क्या यहाँ पे चेकिंग हुई थी? कोई रैंडम विजिट्स या रैंडम चेकिंग जो होती है सरकारी अधिकारियों की कचहरियों से, वो यहाँ करने में आई थी या नहीं आई थी? अगर नहीं आई थी तो क्यों नहीं करने की आई थी? और अगर आप सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो यहाँ पे देखेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट में हमारी कंटेंशन है, वो ये है कि आपके द्वारा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब ने या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने आपको NOC किसने दिया? क्योंकि आप तो ऑलरेडी 1990 के दायके में 20 मौत के जिम्मेदार हैं। यही काम फिर से करने के लिए आपको NOC किसने दिया? आपका एग्रीमेंट सैंक्शन कैसे हुआ? आपको टेंडर बिड में से बिडिंग कैसे मिला? तो यहाँ पे कितने भी लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं उन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए और एक सम्मानित मुआवजा सभी पीड़ित परिवारों को मिलना चाहिए। कि जहाँ तक सवाल है स्कूल का, तो ये स्कूल की जिम्मेदारी बनती थी कि वो इस बात को निरीक्षण करे, इस बात का निरीक्षण करे कि ये जो जगह है ये सुरक्षित है बच्चों के जाने के लिए। जो टीचर्स वहां पे भेजे गए थे वो सुपरवाइजर की कैपेसिटी में भेजे गए थे ताकि वो बच्चों का सहयोग कर सके एक पिकनिक को अकम्प्लिश करने में। तो क्या वो टीचर्स की जिम्मेदारी थी या वो प्रिंसिपल की जिम्मेदारी थी, वो या ट्रस्टीज की जिम्मेदारी थी कि वहां पे जाके देखें कि बोट कैसी है, चीजें कैसी है, जैकेट्स है कि नहीं, बच्चों की जान कैसी रहेगी नहीं रहेगी। और उसी अनुसंधान में अगर स्कूल रिस्पॉन्सिबल है तो स्कूल को भी प्रोसिक्यूट करना चाहिए और स्कूल द्वारा एक रीजनेबल कंपेंसेशन देना चाहिए। ये हमारी मांग है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में लगातार घर्षण की खबरें सामने आ रही है। आज भी असम में कुछ ऐसा ही देखा गया।
राहुल गांधी की न्याय यात्रा आज मंगलवार को गुवाहाटी पहुंची, जिसे असम पुलिस ने रोक दिया। राहुल अपने काफिले के साथ गुवाहाटी शहर के बीच से गुजरना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी। पुलिस ने गुवाहाटी सिटी जाने वाली सड़क पर बैरिकेडिंग कर दी। इसके बाद कांग्रेस समर्थक पुलिस से भिड़ गए। उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ दी। घटना को लेकर राहुल ने कहा कि जिस रास्ते पर हमारी यात्रा को रोका गया है, उसी रास्ते से बजरंग दल और जेपी नड्डा की रैली निकली थी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रास्ते पर लगे बैरिकेड हटा दिए हैं, लेकिन हमने कानून नहीं तोड़ा है। इसी रास्ते से बजरंग दल की रैली निकली, इसी रास्ते से नड्डा जी की रैली निकली, मगर कांग्रेस पार्टी की पदयात्रा को यहां पे ये लोग रोक रहे हैं। अब देखिए, यहां पे बैरिकेड था नहीं था, उड़ा के फेंक दिया हमने बैरिकेड को तोड़ के फेंक दिया, मगर हम कानून को नहीं तोड़ेंगे। असम के चीफ मिनिस्टर तोड़ सकते हैं, होम मिनिस्टर तोड़ सकते हैं, प्रधानमंत्री तोड़ सकते हैं, मगर कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता कानून को नहीं तोड़ेगा। मगर आप ये मत सोचिए कि हम कमजोर हैं क्योंकि हमने आपका बैरिकेड उधर देख के फेंक दिया हमने। और ये कांग्रेस कार्यकर्ता की शक्ति है। आप लोग बब्बर शेर हो, आप लोग बब्बर शेर हो, अपनी शक्ति को पहचानो। देखिए, असम की जनता को रोज दबाया जा रहा है, रोज दबाया जा रहा है। आज मैं आया, स्टूडेंट इंटरैक्शन था मेरा यूनिवर्सिटी में। फोन कॉल आता है, यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट को फोन कॉल आता है, राहुल गांधी असम के स्टूडेंट से नहीं मिल सकता। मेरा प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, मगर यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट्स बाहर आके उन्होंने मेरी बात सुनी। मैं आपको मैसेज देना चाहता हूं कि कांग्रेस का कार्यकर्ता किसी से नहीं डरता है, आरएसएस और बीजेपी से नहीं डरता है, और आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा को हम असम में हराएंगे। और यहां पे कांग्रेस पार्टी जनता की लड़ाई लड़कर सरकार बनाएगी। यहां पे जो पुलिस के अफसर बैठे हैं, खड़े हैं, देखिए, हम जानते हैं कि आपको अपना काम करना है, आपकी गलती नहीं है, आप लोगों को ऑर्डर मानना है, और आपने अपना काम अच्छा किया। एक आदमी यहां आया, बस के सामने लेट गया, आपने अच्छा काम किया, मगर आप एक बात याद रखो, असम में न्याय होना चाहिए, असम में अन्याय नहीं होना चाहिए। हम यहां आपसे लड़ने नहीं आए हैं, हम आपसे प्यार करते हैं। हम जो आपके ऊपर मालिक बैठे हैं, जो असम में वो चोरी कर रहे हैं 24 घंटा, असम के सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर, देखो एक दो पुलिस वाले ताली बजा गए, देखो वो, देखो हंस रहा है। मैं जानता हूं नहीं बजा सकते, गलती से भी मत बजा देना, मगर आपके दिल में जो है मैं समझता हूं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस पर कहा कि ऐसा बर्ताव असमिया कल्चर का हिस्सा नहीं है। ये नक्सली गतिविधियां हमारी संस्कृति से अलग है। मैंने असम पुलिस के डीजीपी को निर्देश दिया है कि वे राहुल गांधी के खिलाफ भीड़ को उकसाने के लिए एफआईआर दर्ज करें और कांग्रेस ने जो वीडियो पोस्ट किए हैं उन्हें सबूत के तौर पर इस्तेमाल करें। दरअसल असम पुलिस ने वर्किंग डे का कारण बताकर न्याय यात्रा को शहर के अंदर ले जाने से मना किया था। पुलिस ने कहा था कि आज अगर न्याय यात्रा शहर में गई
तो ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ जाएगी। इसलिए प्रशासन ने रैली को नेशनल हाईवे पर जाने का निर्देश दिया है। न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। Part of the RR Global Conglomerate with a presence in over 50 countries. RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand, a wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। दर्शनम ओशन, वडोदरा के गोत्री वासना रोड पर 4 BHK स्काई विलास। आधुनिकता की परिकल्पना को साकार करता है दर्शनम ओशन आलीशान प्रोजेक्ट, जहां आपको खुद का घर लगेगा 5 स्टार होटल। वडोदरा सिटी के प्राइम लोकेशन, ग्रीनरी के बीच स्टनिंग एस्थेटिक लग्जरियस रेसिडेंस। सभी बेडरूम में अटैच वॉशरूम, ग्रीन स्पेस के साथ बालकनी, फुल वेंटिलेशन, पार्किंग, लिफ्ट, किड्स प्ले एरिया, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, इंडोर गेम्स, गार्डन, फायर सेफ्टी सिस्टम और आपकी प्राइवेसी का भी रखा गया है खास ख्याल। लग्जरियस लाइफस्टाइल का सपना जो आपने देखा है वो पूरा होगा दर्शनम ओशन में। आज ही विजिट करें दर्शनम ओशन बिहाइंड गोत्री पुलिस स्टेशन, गोत्री वासना रोड, वडोदरा। गुजरात के नर्मदा जिले के डेडियापाड़ा के विधायक और आम आदमी पार्टी के नेता चेतर वसावा की जमानत आखिरकार शर्तों के साथ मंजूर की गई है। करीब 40 दिनों बाद आम आदमी पार्टी के नेता चेतर वसावा को कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है। वन अधिकारियों से मारपीट के आरोप में चेतर वसावा जेल में बंद थे। आज मंगलवार को चेतर वसावा जेल से रिहा हो रहे हैं। गुजरात की जिला अदालत नर्मदा ने आम आदमी पार्टी नेता चेतर वसावा को इस शर्त पर जमानत दी है कि मामले का निपटारा होने तक वो नर्मदा और भरूच जिले की सीमा में प्रवेश नहीं करेंगे। वन अधिकारियों से मारपीट के कथित आरोप में चेतर वसावा जेल में बंद थे। आम आदमी पार्टी ने उन्हें भरूच लोकसभा सीट से उम्मीदवार घोषित किया है। हालांकि अभी तक इंडिया गठबंधन का हिस्सा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग में फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन चेतर वसावा को नर्मदा और भरूच जिले में आने पर पाबंदी लगाने पर उनके वकील गोपाल इटालिया ने भारतीय जनता पार्टी पर सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी चेतर वसावा से डर रही है। आदिवासी समाजना दिग्गज नेता અને ડેડિયાપાડા મત વિસ્તારના ધારાસભ્ય અમારી આમ આદમી પાર્ટીના ક્રાંતિકારી યુવા નેતા ચૈતરભાઈ વસાવાને રાજપીપળાની કોર્ટમાંથી જામીન મળી ચૂક્યા છે। અમે માનની ચૈતરભાઈ વસાવાનું સ્વાગત કરીએ છીએ અને ખૂબ ખુશી સાથે આજે ખુશીનો દિવસ તો છે જ, ભગવાન શ્રી રામલલાની મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા થઈ છે અને એ સાથે જ ચૈતરભાઈને પણ આજે જામીન મળ્યા છે। આ એક શુભ સંકેત છે, કેમ કે ભગવાન આવી ગયા છે તો રાક્ષસોનો નાશ થવાનો હવે જરૂરી છે। તો આજે ચૈતરભાઈના જામીન થયા છે એ ખૂબ ખુશીનો વિષય છે। ચૈતરભાઈનું સ્વાગત કરીએ છીએ। સમગ્ર આદિવાસી સમાજમાં ખૂબ ખુશી છવાઈ ચૂકી છે। અત્યાર સુધીમાં મને ઢગલાબંધ ફોન આવી ચૂક્યા છે। આમ આદમી પાર્ટી પણ ખુશ છે। આવનારા દિવસોમાં ચૈતરભાઈના માધ્યમથી આમ આદમી પાર્ટી લોકસભા ભરૂચની અંદર ખૂબ આગળ વધવા માંગે છે, ત્યારે ભાજપનો ડર ખૂબ સાફ દેખાય છે। પહેલા તો ભાજપ પાર્ટીએ ચૈતરભાઈ વસાવા ઉપર ખોટી FIR કરાવી અને ખોટા કેસની અંદર મહિનાઓ સુધી એમના પત્નીને જેલમાં પૂરી રાખ્યા અને જ્યારે કોર્ટમાંથી ઓર્ડર થયો ત્યારે કોર્ટના ઓર્ડરમાં પણ એવું લખાઈને આવ્યું કે ભરૂચ અને નર્મદા જિલ્લાની અંદર ચૈતરભાઈ આવવું નહીં। આ શબ્દો એમ દર્શાવે છે કે છેક દિલ્હીના ભાજપવાળા સુધી ચૈતરભાઈનો ડર ફેલાયો છે।
ભાજપવાળા ડરતા હોય તો ચોક્કસ એ ખુશીની વાત છે. ચૈતરભાઈ એક ટાઈગર છે, ચૈતરભાઈ એક લડાયક યોદ્ધા છે અને આદિવાસી સમાજનું જબરજસ્ત હજડબમ સમર્થન ચૈતરભાઈને મળ્યું છે, ત્યારે ભાજપવાળાને ડર લાગવો સ્વાભાવિક છે. પણ આટલી હલકી કક્ષાની રાજનીતિ ભાજપવાળા કરશે, આટલા નીચે ઉતરશે, આટલો અન્યાય કરશે, આટલો અત્યાચાર કરશે એવી આશા નહોતી. ચૈતરભાઈ વસાવા લોકોના પ્રેમથી જીતેલા ચૂંટાયેલા વ્યક્તિ છે. એને જ્યારે અરવિંદ કેજરીવાલ જેવું જાહેર કરી દીધું છે કે ચૈતરભાઈ વસાવા ભરૂચ લોકસભાની ચૂંટણી લડશે એવું જાહેર કરી દીધા પછી આજે કોર્ટના ઓર્ડરમાં એવું લખાઈને આવે છે કે ભરૂચ અને નર્મદામાં ચૈતરભાઈ નહીં લઈ શકે, હાજર નહીં રહી શકે. સાફ સાફ બતાવે છે કે ભાજપ પાર્ટી ચૈતરભાઈ વસાવાથી ખૂબ ડરી ગઈ છે. પણ ચૈતરભાઈ એક લડાયક યોદ્ધા છે, એ ડરશે નહીં, પાછા પડશે નહીં. આમ આદમી પાર્ટી ચૈતરભાઈ સાથે છે, આદિવાસી સમાજ સાથે છે અને ચૈતરભાઈ વસાવાને કોઈ પણ સંજોગોમાં, કોઈ પણ સંઘર્ષમાં મજબૂત ટેકો આપી, મજબૂત સાથ આપી ભરૂચ લોકસભાના सांसद बनावीने જ હવે જંપીશું, કેમ કે केजरीवाल जी કહ્યું છે. आम आदमी पार्टी के डेडियापाड़ा के विधायक चेतर वसावा को जमानत मिल गई है, लेकिन उन्होंने जेल से बाहर आने से इनकार कर दिया है। आम आदमी पार्टी के डेडियापाड़ा के विधायक और आदिवासियों के अग्रणी नेता चेतर वसावा पिछले कई दिनों से जेल में बंद है। उन पर वन अधिकारियों को धमकाने और मारपीट का आरोप है। इस मामले उनकी पत्नी भी जेल में बंद है। 24 जनवरी को उनकी पत्नी शकुंतला वसावा की जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी है। ऐसे में चेतर वसावा ने जब तक उनकी पत्नी को जमानत नहीं मिलती तब तक जेल में ही रहने का निर्णय किया है। पत्नी को जमानत मिलने के बाद विधायक चेतर वसावा पत्नी के साथ ही जेल से बाहर आएंगे। इस मामले आम आदमी पार्टी के नेता युवराज सिंह जाडेजा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। ચેતરભાઈ વસાવા છે એના જામીન મંજૂર એ ન્યાયતંત્રએ કરી ચૂક્યા છે, એટલે ન્યાયતંત્રનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને અમારા માટે ખૂબ ખુશીના સમાચાર છે કે આદરણીય ચેતરભાઈ વસાવા જે 38 દિવસની અંદર 38 દિવસથી એ જેલવાસ હતા, એટલે કે જે વનવાસ ભોગવી રહ્યા હતા, એમને પણ અત્યારે કહી શકાય કે જે પોતાની જે અયોધ્યા છે એમાં પાછા ફરી રહ્યા છે, એટલે અમારા માટે ખૂબ આનંદના સમાચાર છે. ચેતરભાઈ વસાવાના જે અમારા સંપર્ક સૂત્રો છે, આદરણીય ચેતરભાઈ વસાવા તરફથી જે માહિતી પ્રાપ્ત થઈ રહી છે, એમના વકીલશ્રી, એમના ધર્મપત્ની શ્રી સાથે જે વાતચીત થઈ છે એ પ્રમાણે કે આદરણીય ચેતરભાઈ વસાવા જે છે એ સજોડે બહાર આવવા માંગી રહ્યા છે, એટલે એમના જે નિર્ણય છે એ નિર્ણયને અમે સર્વોપરી માનીએ છીએ. અને આદરણીય ચેતરભાઈ વસાવા જે રીતે કહી રહ્યા છે એ પ્રમાણે કે ભાઈ આવનાર દિવસોમાં એ સજોડે બહાર આવશે. અને સજોડે જોવા જઈએ તો 24 તારીખની અંદર 24 તારીખે એ જે ન્યાયતંત્ર છે એ ન્યાયતંત્ર સમક્ષ જે જામીન અરજી જે શકુંતલાબેન છે એ શકુંતલાબેનની જામીન અરજી મૂકેલી છે અને તેની સુનાવણી એ 24 તારીખના રોજ થવાની છે. એટલે 24 તારીખના રોજ જે સુનાવણી થવાની છે તેમાં એમને આશાવાદ વ્યક્ત કર્યો છે કે આદરણીય ચેતરભાઈ વસાવાના જે ધર્મપત્ની છે શકુંતલાબેન એમને પણ જામીન મળી શકે એમ છે. તો ચોક્કસપણે એ બંને એ સાથે આવવા માંગી રહ્યા છે, જેથી કરીને આજે બીડું જમા જે કરાવવાનું હોય છે જેલમાં, તે જેલમાં હજી બીડું જમા કરવામાં આવ્યું નથી. બંનેનું જે બીડું છે એ એક સાથે જમા કરવામાં આવે એવું અત્યારે લાગી રહ્યું છે. ખાસ કરીને અત્યારે જે રીતે સમાચાર પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે કે ભાઈ ન્યાયતંત્ર એ જે રીતે રિસ્ટ્રિક્શન લગાવ્યા છે એ રિસ્ટ્રિક્શન એવા છે કે તમે ભરૂચ અથવા તો નર્મદામાં તમે તમારું રેસિડેન્શિયલ ન રાખી શકો, તમે અવર જવર કરી શકો છો, એ પ્રકારની વાતચીત છે. અને જે રીતે વકીલશ્રીએ પણ જે બાબતનું અમારી સામે ઇન્ટરપ્રિટેશન કર્યું છે, જે અર્થઘટન કર્યું છે, તો ઘણી જગ્યાએ એવું હતું કે ભાઈ અર્થઘટન ખોટું ચાલી રહ્યું કે એને તડીપાર કરી નાખવામાં આવે છે, પરંતુ એને તડીપાર કરવામાં નથી આવ્યા. તે પોતાની જે કેમ્પેનિંગ છે પોતાનું કેમ્પેનિંગ કરી શકે છે, પરંતુ ત્યાં રેસિડેન્શિયલ કોઈ પણ જે આવાસ છે ઊભું કરી શકતા નથી. અને આ જે બાબત છે એ બાબતને પણ અમે આવકારીએ છીએ. આવનાર દિવસોમાં જે રીતે ન્યાયિક પ્રક્રિયા અમે જે રીતે સમજ્યા છીએ, તો જોવા જઈએ જ્યાં સુધી ચાર્જશીટ ફાઇલ નથી થતી ત્યાં સુધી એમને આ રિસ્ટ્રિક્શન છે રાખવામાં આવતા હોય છે. એટલે અમે પણ એવી આશા રાખીએ કે જ્યાં સુધી ચાર્જશીટ ફાઇલ ન કરવામાં આવે ત્યાં સુધી યોગ્ય છે, પરંતુ ચાર્જશીટ ફાઇલ થઈ ગયા બાદ એને તમામ પ્રકારની જે છૂટછાટો જે છે જે સામાન્ય નાગરિકને મળતી હોય એ સામાન્ય नागरिकને મળતી छूटछाटो પણ એમને મળે એવો અમને આશાવાદ છે. गुजरात के वडोदरा के हरणी बोट मामले शहर कांग्रेस द्वारा कलेक्टर कचहरी में आवेदन पत्र दिया गया और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही किए जाने की मांग की गई। पिछले दिनों वडोदरा के हरणी लेक जोन में बोट पलट जाने से 14 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई थी। मासूम बच्चों और बेगुनाह शिक्षकों को न्याय मिले, इस उद्देश्य से कांग्रेस पार्टी द्वारा कलेक्टर कचहरी में आवेदन पत्र दिया गया। कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा इस मामले में दोषी सभी लोगों पर कार्यवाही किए जाने की मांग की गई। इस मौके पर कांग्रेस प्रमुख ऋत्विज जोशी, नगर सेवक चंद्रकांत श्रीवास्तव, विपक्ष नेता अमीर रावत, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता
उपस्थित रहे और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की गई। जो दुर्घटना हुई मोटनाथ तालाब में, इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट। 12 बच्चों ने, 2 टीचर्स, 2 शिक्षिकाओं ने अपना जान गंवाई है। आज उसी के बारे में ज्ञापन देने आए हैं कलेक्टर को। रीज़न ये है कि जिस तरह की जांच हो रही है, वी आर नॉट सेटिस्फाइड। शुरू में जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जो ऑफिस बेरर्स थे जिन्होंने ये डिसीजन लिया, शुरू से इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया वो क्वालिफाइड नहीं थे इस काम के लिए। प्री क्वालिफिकेशन में उनके साथ मिल के पूरा एक नई एजेंसी जिनको कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं, उनको ये काम अलॉट किया गया। किस तरह से ये काम अलॉट किया गया, इसके पीछे बहुत बड़े भ्रष्टाचार और एक षड्यंत्र है। तो डिमांड ये है कि सिटिंग जज से ये पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, इस पूरे राइट फ्रॉम इंसेप्शन ऑफ प्रोजेक्ट जांच होनी चाहिए। साथ ही जो स्कूल ने कंपलसरी ये पिकनिक को रखा था और उनको कहीं और बता के कहीं और ले गए, उनकी सेफ्टी का प्रॉपर ध्यान नहीं रखा। स्कूल को भी इसके साथ इन्वॉल्व करने के, स्कूल पे भी जांच करवानी ज़रूरी है। और उस समय के जो ऑफिस बेरर्स थे, मेयर, कमिश्नर वगैरह, उन लोग पे भी जांच होनी चाहिए। इस बारे में आज ज्ञापन दिया। वडोदरा शहर में जो निर्दोष बच्चों की जो जान गई और वो जो हरनी लेक जोन में जो दुर्घटना हुई वो मानव सर्जित है। और उस मानव सर्जित दुर्घटना की वजह से जो परिवारों ने अपने बच्चों को खोया है, उसमें हमको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अभी भी अन्याय हो रहा है। अन्याय इसलिए हो रहा है क्योंकि जो जिम्मेदार लोग थे, क्योंकि जब हरनी लेक जोन का कॉन्ट्रैक्ट जिस समय दिया गया तब मेयर कौन था, तब म्यूनिसिपल कमिश्नर कौन था, वो लोग भी उतने ही जिम्मेदार है जितने जिम्मेदार आज के मेयर है और आज के स्टैंडिंग के चेयरमैन है। उनके ऊपर भी केस होना चाहिए। साथ में जो स्कूल की अथॉरिटी है, जो साड़ा संचालक है, उनके सामने भी केस करो। और ये जो साड़ाओं की, जो स्कूलों की जो मनमानी चल रही है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जो है, जिला शिक्षण अधिकारी, उनका इस स्कूलों पे कंट्रोल नहीं है, तो डीओ के ऊपर भी पुलिस केस होना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी की मांग है। क्योंकि आप देखिए कि जो भ्रष्ट अधिकारी है, वो भ्रष्ट अधिकारी की वजह से वो वोटिंग में एक ऐसे आदमी को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है जिसका फरसाण का दुकान है, जिसको वोटिंग का एक्सपीरियंस नहीं है। ये कैसे हम चला सकते हैं? यानी भ्रष्टाचार की भी हद होती है। और कॉरपोरेशन में आप देखिए कि इतने सालों से भारतीय जनता पार्टी का शासन है, तो सामने से बीजेपी के नेताओं को, मैंने एक भी बीजेपी के नेता का स्टेटमेंट ऐसा नहीं सुना कि कोई भी होगा। हाँ, उनके होम मिनिस्टर आके बोले कि कोई भी चमरबंदी होगा, तो चमरबंदी तो आप ही के पार्टी के है। 25 सालों में भारतीय जनता पार्टी के ही चमरबंदी बने हैं। वडोदरा में भ्रष्टाचार करके सत्ता में आप आ गए, सत्ता में आके सत्ता के नशा में पब्लिक का, लोगों की जान को आपने सस्ती बना दी। निर्दोष बच्चों की जान गई है। कांग्रेस पार्टी इसमें आंदोलन करेगी। आज कलेक्टर को आवेदन पत्र दिया है। गुजरात के वडोदरा के डभोई के चांदोद और करनाली में प्रशासन द्वारा नौका विहार बंद करा दिए जाने से सैकड़ों लोग रोजगार गंवा चुके हैं। वडोदरा के हरनी तालाब में घटी दुर्घटना के बाद डभोई की यात्राधाम चांदोद में प्रशासन द्वारा बोटिंग बंद करवा दी गई, जिसके चलते सैकड़ों नाविकों का रोजगार छिन गया है। चांदोद और करनाली में लगभग 150 नाविक नाव चलाकर अपना गुजर बसर चलाते हैं। नौका विहार बंद कर दिए जाने से मांडवा के नाविकों द्वारा डभोई मामलतदार को आवेदन पत्र देकर 2011 से नाविकों के लाइसेंस रिन्यू नहीं हुए हैं, जिसके चलते लाइसेंस रिन्यू किए जाने की मांग की गई। बोट संचालकों को 5 से अधिक मुसाफिरों को नाव में न बैठने और लाइफ जैकेट के साथ बैठने की सूचना दी गई है, लेकिन पिछले कई वर्षों से बोट संचालकों के लाइसेंस रिन्यू नहीं किए गए हैं, जिसके चलते उनके द्वारा लाइसेंस रिन्यू करने और सेफ्टी के साधनों की मांग की जा रही है। वडोदरा हरनी तलावमां जे दुर्घटना बनी है, जेने लईने चांदोद अने करनाळीमां गई काले विजिटमां जे अधिकारीओ आवेला ए लोको द्वारा अमने होड़ी बंद करवामां आवेली हती। हवे एमनी अधिकारीओनी सूचनाथी अमे अत्यारे 5 ज पेसेंजर बेसाडीने जईए छीए अने बीजी अंदर जे अमेरिकन लाइफ जेकेटनी रिंगो छे एना द्वारा अमे पेसेंजर बेसाडीने एमने सेफ्टी माटे लाइफ जेकेट, लाइफ रिंगो मूकीए छीए। एटले बीजू के अमारा चाणोदमां 103 नावड़ी छे जेना उपर 500 कुटुंब निर्भर करे छे अने 2011 सुधी अमे लाइसेंस पण लेता हता,
જે અત્યારે 2011 પછી બંધ કરવામાં આવ્યા છે। જે સરકારને અમારી વિનંતી છે કે અમારે ભરૂચ કસ્ટમ માટે હવે ધક્કા ખાવા પડે છે, જે અત્યારે ડભોઈ અમને ચાલુ કરી આલે અને જે સરકારના નિયમ હોય એ પ્રમાણે અમે લાયસન્સ લેવા તૈયાર જ। અને રજીસ્ટ્રેશન પણ બંધ છે કે જે અમારે બોટ વેચાણ લઈને બીજા કોઈને વેચવી હોય તો એ પણ બંધ છે, તો એ પણ ચાલુ કરવા અમારી વિનંતી છે અને અમને તાલુકામાં એની ઓફિસ આપે, અમને ચાलू કરી આપે। गुजरात के कच्छ के भुज में कच्छ मोरबी लोकसभा मध्यस्थ कार्यालय का शुभारंभ किया गया। लोकसभा के चुनाव के चलते पूरे गुजरात में भाजपा द्वारा कार्यालय का उद्घाटन किया जा रहा है। कच्छ के प्रभारी मंत्री प्रफुल्ल पानसेरिया द्वारा कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर भाजपा के कार्यकरों को संबोधित करते हुए चुनाव के चलते तैयारियां शुरू करने का आह्वान किया गया और कच्छ लोकसभा की बैठक पर 5 लाख मतों से जीतने की आशा व्यक्त की गई। इस मौके पर प्रभारी मंत्री प्रफुल्ल पानसेरिया सहित पदाधिकारी, नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे और गुजरात की तमाम 26 बैठक पर भाजपा की जीत की आशा जताई। पूरा गुजरातनी अंदर 26 लोकसभाना कार्यालय माटेनो आजे आदरणीय नंदाजी गांधीनगर खाते लोकार्पण करशे, एमनुं ओपनिंग करशे અને બાકીની 26 લોકસભામાં વિવિધ જિલ્લાઓની અંદર એમના અધ્યક્ષ, પ્રભારી મંત્રી, ધારાસભ્ય દ્વારા કાર્યાલયનું શુભારંભ આજે થઈ રહ્યો છે। દેશમાં કાશ્મીરથી કન્યાકુમારી સુધી જ્યારે પ્રચંડ દેશદાઝ સાથે રાષ્ટ્ર નિર્માણના એ પવિત્ર યજ્ઞની અંદર આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ જે રીતે દેશને નવી દિશા આપી રહ્યા છે એ પ્રમાણે આજે કચ્છના લોકસભાના ભુજ ખાતે એમના કાર્યાલયનું આજે ઓપનિંગ કરવામાં આવ્યું છે। અમને કચ્છના પરિવારજનો દ્વારા એક સંકલ્પ સાથે આ લોકસભા 5 લાખ વોટોથી વધુ જીતીશું। આમ તો અમારા પ્રદેશ અધ્યક્ષ આદરણીય પાટીલ સાહેબના સંકલ્પ કર્યો છે દરેકે દરેક લોકસભા 5 લાખ ઉપરથી લીડથી અમે જીતીશું। ત્યારે आदरणीय अध्यक्ष श्री बेनश्री साथे आज तमाम धारासभ्यों ने भारतीय जनता पार्टी तमाम कार्यकर्ताओं संकल्प ए रह्यो छे कि कच्छ लोकसभा अमे 5 लाख ऊपरथी जीतीशुं। खबरें अभी और भी जिन्हें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन छोटे से अंतराल के बाद बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। ये पहल है बच्चों को अपने मनोभाव से अवगत कराने की। ये पहल है बच्चों को मानसिक माना होटल्स एंड रिसोर्ट। राजस्थान में उदयपुर, रणकपुर को करना हो एक्सप्लोर या उत्तराखंड में ऋषिकेश में करनी हो धार्मिक यात्रा,
माना होटल्स आपके स्टे को बनाएंगे हमेशा के लिए यादगार। राजस्थान के ऐतिहासिक विरासत के बीच माना होटल्स का कंफर्टेबल स्टे आपको कराएगा अद्भुत अनुभूति। माना होटल्स के लग्जरियस प्रीमियम रूम्स और विलास है बेहद शानदार। ऋषिकेश की वादियों में माना होटल्स का होम स्टे देता है शानदार घर का फील। नेक्स्ट टाइम प्लान योर हॉलीडेज विद माना होटल्स। कॉन्टैक्ट 8107888800। गुजरात के वडोदरा में जिले के किसानों को शहर में जाकर सब्जी और अनाज बेचने का प्लेटफॉर्म कलेक्टर कार्यालय में आत्मा प्रोजेक्ट के तहत मुहैया कराया गया है। वडोदरा जिला में ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाले किसानों को वडोदरा शहर कलेक्टर कार्यालय में एक अलग प्लेटफॉर्म दिया गया है और हर सोमवार को यहाँ ऑर्गेनिक वस्तुएं जो बिना केमिकल के ये फसल ली जाती है वो वडोदरा शहर के लोगों के लिए कलेक्टर कार्यालय में इसका एक टेबल डिस्प्ले लगाया गया है और हर सोमवार को यहाँ अनाज और सब्जियों की बिक्री होती है। वडोदरा के अलग अलग जिलों से किसान यहाँ आते हैं, अपने अपने प्रोडक्ट्स जो उन्होंने ऑर्गेनिक रूप से फसल ली है उसे तैयार करते हैं और यहाँ वडोदरा शहर के लोगों को बेचते हैं। प्राकृतिक जो खेत पैदाश है उनका बिक्री केंद्र यहाँ बनाया गया है और ये आत्मा प्रोजेक्ट के तहत वडोदरा जिला कलेक्टर की ओर से आत्मा प्रोजेक्ट के तहत ये पहल शुरू की गई है, जिसके तहत हर सोमवार को आप कलेक्टर कार्यालय में आकर बिल्कुल ही ऑर्गेनिक रूप से ली गई फसल, सब्जियां, अनाज आप यहां से खरीद सकते हैं। चलिए ऐसे ही एक किसान मिहिर अमीन हमारे साथ है, उनके पास से हम जानेंगे कि आखिरकार इस फसल को कैसे तैयार किया जाता है। सर, ये जो फसल आप लेकर आए हैं क्या कहेंगे उसके बारे में? ये कितनी हाइजेनिक और लोगों के लिए फ़ायदेमंद है? फ़ायदेमंद तो 100% है, क्योंकि वी डोंट यूज़ एनी केमिकल। ये टोटली नो, बेसिकली ये ऑर्गेनिक भी नहीं है, ये टोटली फॉरेस्ट मॉडल प्राकृतिक है 100%। इसमें 1% भी केमिकल यूज़ नहीं होता है और ये डॉक्टर सुभाष पालेकर के मॉडल के हिसाब से किया जाता है। आप यहाँ क्या क्या लेकर आए हैं और कैसा रिस्पांस लोगों को मिल रहा है? 2-3 सप्ताह से आप लोग यहाँ अपना स्टॉल लगा रहे हैं। ये तो मेरा फर्स्ट डे है आज। रिस्पांस अच्छा है, रिस्पांस अच्छा है और जो आत्मा प्रोजेक्ट कर रहे हैं दैट इज़ वेरी गुड फॉर इनिशिएटिव स्मॉल फार्मर के लिए। हमारे साथ एक और किसान राजीव पटेल हैं जो વાઘોડિયા से आए हैं। સર, શું લઈને આવ્યા છો અને અહીંયા કેવો રિસ્પોન્સ મળી રહ્યો છે અને વડોદરા શહેરને લોકોને શું કહેવા માંગશો કે કેમ આ તમારા પ્રોડક્ટ્સ વધારે અલગ છે? બીજી જે શાકભાજી વેચાય છે, અનાજ વેચાય છે એના? અમે પહેલી વાર આવ્યા છે। અમે રીંગણ, અમેરિકન મકાઈ અને મિલેટ્સ, જે મિલેટ 2023 પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ જે જાહેર કર્યું છે એ અમે ઉગાડીએ છીએ। અત્યારે બ્રાઉન ટોપ ને બનિયાન મિલેટ્સ ઉગાડીએ છીએ। એનાથી મિલેટ્સથી ઘણા ફાયદા થાય છે અને અમે કેમિકલ ફ્રી પ્રાકૃતિક એસપી કે પદ્ધતિથી અમે ખેતી કરીએ છીએ અને એમાં જે બહારના જે કેમિકલવાળા શાકભાજી મળે છે એના કરતાં આપણા એસપી કે પ્રાકૃતિક જે ફોરેસ્ટ પદ્ધતિથી અમે ઉગાડીએ છીએ એ આપણા શરીર માટે, આપણા હેલ્થ માટે સારામાં સારા છે અને એ તમારે સ્વીકારવા જોઈએ અને ખાવા જોઈએ। અહીંયા લોકોનો રિસ્પોન્સ કેવો છે? કારણ કે કલેક્ટર કચેરીમાં આવા બડા લોકો જ ખાલી આનો ફાયદો ઉઠાવી શકે એવું બને છે? હા, એવું થઈ શકે છે। અમે જરા કલેક્ટર સાહેબે જે કીધું છે, અહીંયા અમને ટેબલ આપ્યું છે એ અમે પહેલી વાર આવ્યા છે, તો અમે જરા પહેલાં એમના કર્મચારીઓ વિશે અમે રિસ્પોન્સ સારો મળ્યો અને એમણે સારી એક વસ્તુ બધી ખરીદી છે
અને જાણ્યા કે આ પ્રાકૃતિક વિષય થોડું જાણ્યા છે. હવે આગળ અમે કલેક્ટર સાહેબ જે કહેશે અને કોઈ માર્ગદર્શન હેઠળ અમે કઈ બીજે બી જગ્યા પર અમે સેट કરી શકીશું. वाघोडिया से आए हुए एक और किसान विजय पटेल हमारे साथ है. विजय भाई, आज प्रोडक्ट्स તમે લઈને આવ્યા છો, એને ક્યાંક વધારે આપણે પ્રમોટ કરી શકીએ એવું કંઈક પ્લાનિંગ થવું જોઈએ એવું તમને લાગે છે કે કલેક્ટર કાર્યાલયની બહાર પણ આપણે કંઈક આત્મા પ્રોજેક્ટને જ આપણે થોડોક કંઈક અલગ રીતે વિસ્તૃત કરી શકીએ એવું કંઈક? હા, 2024માં આ વેચાણ કેન્દ્ર શરૂ થયું તો મને ખૂબ આનંદ થયો કે સિટી લેવલે આવું પ્રાકૃતિક કૃષિનું કેમિકલ ફ્રી પ્રોડક્ટ, એટલે ત્યાર પછી મેં 2 એકર શાકભાજીનું મોડલ તૈયાર કર્યું. 1 મહિના પછી નીકળશે. વાલોર, પાપડી, જાર, બાજરી, તુવેર, અને આને મોટા પાયે વિકસાવવું જોઈએ. અહીંયા વધારે ખેડૂતોને પણ લાવવાનું તમે ચોક્કસ કોશિશ કરશો કે અહીંયા વધારે ખેડૂત આવે ને એમની વધારે વસ્તુઓને ડિસ્પ્લે કરી શકે? હા, રેગ્યુલર આવે ને તો પછી આ લોકો કંઈક બીજું વિચારી શકે. તૂટવું ના જોઈએ. એમાં ટોટલ 2 ના 4, 8, 25, 5, 25 વધવા જોઈએ અને વધશે જ. સરસ કામ થયું છે. आत्मा प्रोजेक्ट के तहत वडोदरा शहर के कलेक्टर कार्यालय में ये पहल शुरू की गई है जो वाकई में काबिल तारीफ है. आत्मा प्रोजेक्ट की ओर से ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर स्टेला हमारे साथ है. मैम, ये कैसा इनिशिएटिव है और कैसे बेनिफिट होगा इससे किसानों को? हाँ जी मैडम, ये जो है जो किसान यहाँ पे डायरेक्ट उनकी जो प्रोडक्ट्स है वो यहाँ पे लेके आते, जो यहाँ पे सेल करते, तो उनको डायरेक्ट पैसा जो मिलता है तो उससे उनको बेनिफिट रहता है. अभी जो सीज़न है, ठंडी की ऋतु है, उसके अंदर ऊपर लहसुन है, पालक है, टमाटर है, गाजर है और फिर अदरक, आदू, लहसुन वो सब वो लोग बेचते हैं और उसके माध्यम से जो CRM ये जो सीज़न है उसके अंदर उनको सेल करते हैं, उसमें बेनिफिट रहते हैं. ये आत्मा प्रोजेक्ट का आपने जो इनिशिएटिव लिया है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन इन किसानों को अगर कोई और जगह भी प्लेटफॉर्म दिया जाए कलेक्टर कार्यालय के साथ साथ, ऐसा संभव है कि कहीं और सब्जी मार्केट में या वडोदरा में जहां आम जनता का फुटफॉल है वहां अगर ये उन्हें डिस्प्ले करने का मौका मिलता है तो शायद वडोदरा शहर के लोगों को और किसानों को ज़्यादा फायदा हो सकता है? जी हाँ, यहाँ पे हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट जो शुरू किया है वो अभी कलेक्टर कचहरी के सामने हम लोग बैठते हैं, ये सब सेलिंग होता है. उसके अलावा हम लोगों ने जिला पंचायत की आगे बढ़ गुरुवार को हम लोगों ने ये रखा है जो वहाँ पे भी फार्मर्स आएंगे. और उसके अलावा भी 1-2 जगह पर हम लोगों ने ट्राई किया है, जो जैसे कि तिब्बतियन मार्केट जो है वहाँ पर भी हम लोग परमिशन लेने वाले हैं, तो वहाँ पर परमिशन मिल जाती है तो हम लोग वहाँ पर भी फार्मर्स सेलिंग करने के लिए आ सकते हैं. क्या आह्वान करें वडोदरा शहर के लोगों को कि कैसे इन्हें सपोर्ट करें और अच्छा और स्वास्थ्यप्रद फूड खाएं? जी हाँ, अभी जो है वो केमिकल जो बेस्ड लोग खाते हैं तो उसके हिसाब से उनकी जो स्वास्थ्य है उसमें भी उनको प्रॉब्लम्स होते हैं. अगर फार्मर्स के उनके पास कॉन्टैक्ट नंबर है और यहाँ पे आके वो लोग भी मिल्क प्रोडक्ट भी लेते हैं, उनसे कॉन्टैक्ट लेते हैं, डायरेक्ट उनके घर पे भी सेलिंग होता है. ये हमारे जो फार्मर्स हैं उनके घर पे भी जाके उनको देते हैं. तो इस तरह से फार्मर और कस्टमर दोनों का जो कॉन्टैक्ट रहता है तो उसकी वजह से उनको बेनिफिट होने वाला है. आत्मा प्रोजेक्ट के तहत वडोदरा जिला के जो किसान हैं जो प्राकृतिक रूप से खेती करते हैं उन्हें यहाँ प्लेटफॉर्म दिया गया है और साथ ही बेनिफिट वडोदरा शहर के लोगों को भी है क्योंकि हम केमिकल से ली हुई फसल को खा रहे हैं और कहीं ना कहीं अपना स्वास्थ्य खराब कर रहे हैं. ऐसे में किसानों को सीधा सीधा यहाँ एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म को थोड़ा और वाइड किया जाए ताकि और ज़्यादा किसान वडोदरा के अलग अलग गाँव से जिलों से यहाँ आए और अपनी अपनी प्रोडक्ट को वडोदरा शहर के लोगों तक पहुंचा सके. सहयोगी भरत राजपूत के साथ मयूरिका, VNM TV के लिए. आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जन्म जयंती के चलते गुजरात के वडोदरा में विभिन्न आयोजन किए गए. वडोदरा महानगर पालिका द्वारा वडोदरा के वड़ीवाड़ी साराभाई रोड पर स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती के मौके पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित किए जाने के कार्यक्रम का आयोजन किया गया. मेयर पिंकी सोनी द्वारा सुभाष चंद्र बोस को पुष्पांजलि अर्पित की गई. इस मौके पर शासक पक्ष के मनोज पटेल, नगर सेवक संगीता चौकसी, वडोदरा कांग्रेस प्रमुख ऋत्विज जोशी, विपक्ष नेता अमीर रावत, नगर सेवक चंद्रकांत श्रीवास्तव, पूर्व स्थायी समिति अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेल उपस्थित रहे. तमाम लोगों द्वारा सुभाष चंद्र बोस को पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया गया. तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा અને જય હિન્દ જેવા સૂત્રો આપનાર નેતાજી સુભાષચંદ્ર બોઝ જે આંખમાંથી પણ રાષ્ટ્રનું સર્જન કરનાર મહાન વિભૂતિઓમાંના એક મહાન વિભૂતિ હતા. તેમનો જન્મ બંગાળના કટકમાં 1897માં થયો હતો.
બાળપણથી જ ખૂબ તેજસ્વી અને કુશાગ્ર બુદ્ધિ એવા નેતાજી સુભાષચંદ્ર બોઝ આઝાદ હિન્દ ફૌજ દ્વારા ભારતની પ્રજામાં દેશ માટે અને દેશની આઝાદી માટે તત્પર થવા માટેના ગુણો વિકસાવવામાં સફળ રહ્યા હતા. આઝાદીની લડત લડતા જ નાઇહોપુ પાસેના એક વિસ્તારમાં એમનું વિમાન તૂટી પડતા તેઓ શહીદીને વહોર્યા હતા. આમ આઝાદી માટે લડત લડતા શહીદીને વહોરનાર પ્રથમ ભારતીય સ્વાતંત્ર્ય સેનાની હતા. નેતાજીના જીવનમાંથી એમની નિડરતા, સાહસિકતા અને પરાક્રમ જેવા ગુણો અપનાવશે આજના યુવાનો, તે જ ખરા અર્થમાં આપણા યુવાનોની નેતાજી સુભાષચંદ્ર બોઝને સાચા અર્થમાં શ્રદ્ધાંજલિ હશે. સ્વતંત્ર સંગ્રામના સેનાની, આઝાદ હિન્દ ફૌજના સ્થાપક સુભાષચંદ્ર બોઝની આજે જન્મજયંતિ નિમિત્તે અહીંયા એમની પ્રતિમાને ફૂલહારના કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો હતો. સુભાષચંદ્ર બોઝ એક મહાન વિભૂતિ કે જેમને આપણા દેશ માટે જે શહીદી વહોરી એ આજે પણ આખા દેશમાં સુભાષચंद्र बोस ने याद કરવામાં આવે છે. गुजरात के वडोदरा की पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 आर्मी में परीक्षा पर चर्चा 2024 संस्करण सप्तम के तहत ड्राइंग कंपटीशन का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती रीता इंद्रजीत सिंह द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चित्रपट पर दीप प्रज्वलित कर पुष्पांजलि अर्पण कर किया गया. इस चित्रकला प्रतियोगिता में केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2, जवाहर नवोदय विद्यालय, सैन्य विद्यालय, पोद्दार इंटरनेशनल आदि विद्यालय के लगभग 100 से अधिक विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया. बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले 5 बच्चों को प्रमाण पत्र और नरेंद्र मोदी द्वारा लिखित पुस्तक एग्जाम वॉरियर इनाम के तौर पर दी गई. स्कूलों द्वारा सभी विद्यार्थियों को रिफ्रेशमेंट और चित्रकला संबंधी सामग्री उपलब्ध करवाई गई. विद्यालय में सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती के मौके पर पराक्रम दिवस का भी आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों द्वारा शौर्य गीत एवं कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए. 29 तारीख को प्रधानमंत्री जी परीक्षा पर चर्चा बच्चों से करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं. उसी कड़ी में आज आर्ट एंड पेंटिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया है और इसके अंतर्गत मेरा स्कूल पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 आर्मी वडोदरा भी एक वेन्यू है. इस कंपटीशन में 100 बच्चों ने प्रतिभागिता की, जिसमें अलग अलग स्कूलों से बच्चे हैं, जैसे केवी नंबर 2 आर्मी वडोदरा, केवी नंबर 1 हरनी वडोदरा, अमेरिकन स्कूल, पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल, जेएनवी पादरा, शेनन स्कूल आदि. इन स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया और ये टोटल बच्चे जो हैं 100 हैं. इस पेंटिंग कंपटीशन में बच्चों को थीम दी गई है 6, उसमें से कोई भी उनको पेंटिंग बनानी है, जैसे मंत्रास गिवन बाय पीएम ऑफ इंडिया, चंद्रयान, स्पोर्टिंग सक्सेस ऑफ इंडिया, विकसित भारत, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आखिरी है मिशन आदित्य L1. इन 100 बच्चों में से जो प्रथम 5 होंगे उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा और उसके साथ साथ में फ्रीडम फाइटर्स की किताब भी दी जाएगी. गुजरात के अहमदाबाद में विपक्ष द्वारा अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में हो रहे भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाया गया. अहमदाबाद में विपक्ष नेता शहजाद खान और अन्य कांग्रेस के नगर सेवकों द्वारा अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में हो रहे भ्रष्टाचार के मुद्दे पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जिसके चलते आज विपक्ष नेता सहित नगर सेवकों द्वारा पुलिस स्टेशन में सूत्रोच्चार कर विरोध प्रदर्शन किया गया. विपक्ष का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा विकास के नाम पर करोड़ों का बजट एकत्रित किया जाता है, लेकिन काम पूरा नहीं होता, जिसके चलते विपक्ष द्वारा विरोध किया जा रहा है. तरफ भारतीय जनता पार्टी वार्षिक बजट के नाम पर अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में करोड़ों रुपए के झूठे वादे अहमदाबाद शहर की जनता के समक्ष करती है. वही यही वादों को पूरा करने के लिए जब कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन किया, 3 दिन पहले स्टैंडिंग कमेटी में जाकर कांग्रेस के कॉरपोरेटरों द्वारा वहां पर आंदोलन करने में आया. वही आंदोलन से भारतीय जनता पार्टी डर चुकी है. वही आंदोलन को लेकर कारंज पुलिस स्टेशन में कांग्रेस पार्टी के 7 कॉरपोरेटरों के ऊपर FIR की गई. आज इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन करते हुए कारंज पुलिस स्टेशन में जिन कॉरपोरेटरों के ऊपर FIR हुई है उनको लेकर यहाँ पर हाजिर हुई है.
सबसे बड़ी बात तो ये है कि हटकेश्वर जैसा इतना बड़ा भ्रष्टाचार का मुद्दा जब सामने आता हो तब अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के उच्च अधिकारी जेल नहीं जाते क्योंकि एफआईआर में नाम नहीं होता। कॉर्पोरेटर के पति द्वारा कहीं ना कहीं कॉर्पोरेशन की मिल्कियत पर जो जनता की सेवा के लिए बनाई गई है उसे ताला मार दिया जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कॉर्पोरेटर होने के नाते उनके ऊपर एफआईआर नहीं की जाती। कहीं ना कहीं बरसात में करोड़ों रुपए के रोड धुल जाते हो, बरसाती पानी का मुद्दा हो, हर तरीके से भ्रष्टाचार जब हो रहा हो, लेकिन जब एफआईआर ना होती हो और जब एक छोटे से मामले में कांग्रेस पार्टी जब आंदोलन कर रही हो और उस समय जब कांग्रेस पार्टी के कॉर्पोरेटर पर एफआईआर की जाती हो, तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि लोकशाही का चीरहरण भारतीय जनता पार्टी अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी घबराने वाली रही है। कहीं ना कहीं राहुल जी के सैनिक हम आने वाले समय में भी जो भारतीय जनता पार्टी ने वादे कहीं ना कहीं बजट सेशन में पूरे नहीं किए, उन वादों को लेकर कांग्रेस पार्टी और उग्रता से आंदोलन करने वाली है। गुजरात के पाटण के हेमचंद्राचार्य उत्तर गुजरात यूनिवर्सिटी में श्री राम मंदिर के लोकार्पण के चलते कर्तव्य स्तंभ का लोकार्पण किया गया। राम मंदिर के लोकार्पण की खुशी में हेमचंद्राचार्य उत्तर गुजरात यूनिवर्सिटी में कैबिनेट मंत्री बलवंत सिंह राजपूत द्वारा 1 टन पत्थर से तैयार किए गए 8 फीट ऊंचे भगवान श्री राम के धनुष कर्तव्य स्तंभ का लोकार्पण किया गया। इस स्तंभ को 2,50,000 रुपए के खर्च से बनाया गया। यह कर्तव्य स्तंभ छात्रों को अपने जीवन मूल्यों द्वारा अपने राष्ट्र, समाज और कुटुंब के प्रति कर्तव्य अदा करने की प्रेरणा देगा। इस मौके पर यूनिवर्सिटी स्टाफ, गणमान्य और छात्र बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामनी प्राण प्रतिष्ठा स्थापना थई અને એમના જે આદર્શો હતા એ આપણે બહુ સારી રીતે જાણીએ છીએ અને આ આદર્શોના ભાગરૂપે આજે પાટણ યુનિવર્સિટીની અંદર દેસાઈ સાહેબે એમની ટીમે બહુ સરસ 1 ટન અને કર્તવ્ય સ્તંભ નામ આપીને આખું એક ત્રિશુલ લક્ષ્ય કે માણસે પોતાના જીવનની અંદર કર્તવ્ય એક મન લક્ષ્ય નક્કી કરે। ભગવાન જે પ્રમાણે રામ આપણા જે પ્રમાણે આખી જિંદગી જે પોતાનું લક્ષ્ય તરફ જીવ્યા એ જ ઉદાહરણ બની રહે એ અદ્ભુત વ્યવસ્થા એના વિદ્યાર્થી ભાઈઓ માટે સમગ્ર એક ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે। गुजरात के अहमदाबाद में क्राइम ब्रांच द्वारा लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी कर फरार हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जिसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संपूर्ण जानकारी दी गई। गुजरात के अहमदाबाद के सरखेज इलाके में मेलिनी माता के नाम पर छारा कम्युनिटी से ठगी करने वाले लोगों पर कानूनी कार्यवाही की गई है। मेलिनी माता के मंदिर निकट गड्ढा खोदकर छारा कौम के लोगों को 3 दिन में पैसे 3 गुना कर देने की लालच दी गई थी। इस मामले अशोक जाडेजा ने 34 एजेंट रोककर अरबों रुपए की ठगी की थी। इस मामले सीआईडी क्राइम ब्रांच ने एक और आरोपी करतार सिंह को गिरफ्तार कर कानूनी कार्यवाही की है। 15 વર્ષ પહેલા 1 का 3 કૌભાંડના નામે અશોક જાડેજા નામના વ્યક્તિએ સ્પેસિફિકલી એક કમ્યુનિટીના લોકો સાથે ઘણી બધી ચીટિંગ કરી હતી। પૈસા ડબલ થઈ જશે, ટ્રિપલ થઈ જશે એવું લાલચ આપી એક સ્પેસિફિક કમ્યુનિટીના લોકો સાથે ચીટિંગ કરી હતી। અશોક જાડેજા ઉપરાંત એના ઘણા બધા એજન્ટો હતા। એજન્ટો પૈકી ઘણા બધા પકડાઈ ગયેલ છે અને 1-2 જે વોન્ટેડ છે, 15 વર્ષથી વોન્ટેડ છે, એનામાંથી એક કરતારસિંહ સાસી એ 15 વર્ષ પછી ક્રાઇમ બ્રાન્ચના પીઆઈ હાલ તેમજ પઠાણ વિજયસિંહ તેમજ વરદવતસિંહ એમને પકડી પાડ્યો છે અને 15 વર્ષ પછી 20,000નો એક ઇનામી સીઆઈડી ક્રાઇમનો 20,000નો ઇનામી પકડી પાડવામાં પીઆઈ હાલના ટીમને બહુ મોટી સફળતા મળી છે। એમાં લાખો લોકો ફસાયા હતા અને લગભગ આખા ગુજરાત, રાજસ્થાનમાં 111ની ઉપરાંત ગુનાઓ એમાં દાખલ થયા હતા અને ઘણા વર્ષોથી એ બધા આરોપીઓ જેલમાં છે। જે કરતારસિંહ સાસી જો પકડાયો છે એ એજન્ટ પૈકી એક એજન્ટ હતો, મેઇન એજન્ટ હતો। એના થકી અલગ અલગ ગ્રાહકોએ વિશ્વાસમાં લેતા હતા અને એમના છેતરપિંડી કરતા હતા। એ મૂળ બાડમેરનો રહેવાસી છે। બાડમેર પહેલા ત્યાં ભાગી ગયો હતો, અલગ અલગ વિસ્તારમાં નામ બદલી રહેતો હતો। ત્યાં એને
એડવોકેટનો પણ એક પ્રેક્ટિસ શરૂ કરી હતી. પછી એ અમદાવાદ આવી ગયો તો છુપીને રહેતો હતો અને માહિતી મળતા જ ક્રાઇમ બ્રાન્ચના ટીમે એને પકડી પાડ્યો. गुजरात के वडोदरा के हरणी में घटी बोट दुर्घटना मामले 7वें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 18 जनवरी को हरणी के मोटनाथ तालाब में 23 बच्चे और 4 शिक्षक बोट डूबने से तालाब में डूब गए थे। उनमें से 12 बच्चों और 2 शिक्षकों की मृत्यु हो गई थी। दुर्घटना मामले पुलिस ने 18 लोगों पर एफआईआर की है। मामले में 6 लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि पुलिस ने कोटिया कंपनी के मुख्य पार्टनर विनीत कोटिया को भी गिरफ्तार कर लिया है। हरणी तालाब का संचालन कोटिया कंपनी के पास था, जिसके चलते विनीत कोटिया को हिरासत में लेकर कानूनी कार्यवाही की गई है। वहीं आरोपी परेश शाह और नीलेश जैन अभी भी पुलिस की पहुंच से दूर हैं। इस मामले एसआईटी द्वारा भी जांच की जा रही है। गुजरात के छोटा उदेपुर के बोडेली में लोकसभा के चुनाव के चलते कार्यालय का उद्घाटन किया गया। लोकसभा चुनाव के चलते गुजरात में भाजपा द्वारा समग्र 26 लोकसभा में कार्यालय का उद्घाटन किया गया। छोटा उदेपुर के बोडेली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की वर्चुअल उपस्थिति में जिला प्रभारी मंत्री भीखू सिंह परमार द्वारा कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर भाजपा के विधायक, नेता, नगर सेवक और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इस मौके पर सभी कार्यकर्ताओं से चुनाव के चलते कार्यवाही शुरू किए जाने का आह्वान किया गया। 2024 ની અંદર આવનારી લોકસભાની ચૂંટણીના અનુસંધાનમાં પાર્ટીની ગાઈડલાઈન મુજબ આજે ગુજરાતની લોકસભાની 26 બેઠકો ઉપર જિલ્લા મધ્યસ્થ કાર્યાલયનું ઓપનિંગ કરવામાં આવ્યું છે. આજે છોટાઉદેપુર લોકસભાની સીટ માટે મધ્યસ્થ કાર્યાલયનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું, જેની અંદર આ વિસ્તારના લોકપ્રિય સાંસદ ગીતાબેન, આમ તો આ સીટ 4 જિલ્લાની વિધાનસભાની સીટો ભેગી કરીને બનાવવામાં આવેલી છે. એ રીતે તમામ ધારાસભ્યશ્રીઓ, જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખશ્રીઓ, સંગઠનના પ્રમુખશ્રી, હોદ્દેદારશ્રીઓ તમામની ખૂબ મોટી સંખ્યામાં હાજરી હોઈ આ કાર્યાલયનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું. આવનારી આ ચૂંટણીની અંદર જે મોદી સાહેબ અને અમારા પાર્ટી પ્રમુખ સી આર પાટીલ સાહેબે વાત કરી છે કે આ વખતે દરેક સીટ 1 લાખથી વધુ મતોથી અમારે જીતવાની છે અને એ રીતે ગયા વખતે પણ ગીતાબેન લગભગ 3 લાખ વધુ મતોથી જીત્યા હતા. એટલે આ વખતે 5 લાખથી ઉપર તો નિશ્ચિત છે. उत्तराखंड के हरिद्वार में राम मंदिर के लोकार्पण के चलते आभार सम्मेलन का आयोजन किया गया। हरिद्वार के शुभारंभ बैंक्वेट हॉल में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद भाजपा हरिद्वार विधानसभा के उत्साहित कार्यकर्ताओं ने हरिद्वार के नगर विधायक और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के नेतृत्व में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार सम्मेलन आयोजित किया गया। इस मौके पर उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की, भजन गाए, सामूहिक नृत्य किया, वहीं देश की जनता का धन्यवाद भी किया। इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता अनिल कुमार, सुनील शेट्टी, मंडल महामंत्री आकाश चौहान सहित पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है। तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। न्यूज रूम से आज के लिए बस इतना ही। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरों को लेकर हम कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।